बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे और वो है गूगल एनालिटिक्स। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो है कि वो ये है कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग डेटा ड्रिवन मार्केटिंग है। ठीक है, आप एक से दो कैंपेन को एग्जीक्यूट करते हैं और आफ्टर 7 to 10 डेज आप उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। रिजल्ट्स एनालाइज करने के बाद आपको आइडिया होता है अच्छा जी कौन सी ऑडियंस अच्छी परफॉर्म कर रही है, कौन सी कैंपेन अच्छी परफॉर्म कर रही है, आपकी ऑडियंस मोबाइल के थ्रू आ रही है या डेस्कटॉप के थ्रू आ रही है, आपको कितनी कन्वर्जन हो रही है, आपको कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है, और कौन सी सिटी से आ रहा है, जो आपका ऑडियंस है उसका इंटरेस्ट क्या है। इस तरह के वो ऑडियंस वो सारे के सारे आप उसके डेटे को एनालाइज करते हैं और जो अच्छे जो जो अच्छा कैंपेन एग्जीक्यूट नहीं हो रही होती आप उसको बंद कर देते हैं। वो आपको सारे का सारा गूगल एनालिटिक्स से स्टडी उसके डेटे से आपको आइडिया होता है कि कौन सी कैंपेन के स्टैटिस्टिक्स अच्छे शो हो रहे हैं, कौन सी ऑडियंस अच्छी परफॉर्म कर रही है। तो उसके लिए आपको गूगल एनालिटिक्स को स्टडी करना बहुत जरूरी है। कैंपेन रन कर लेना है तो मेरा आई बिलीव कि कोई भी मैट्रिक पास बच्चा या जिसने मैट्रिक ना भी की हो, वो जो घरेलू खवातीन हैं आजकल लाइक या कोई भी ऐसा बंदा, उसको एक दिन आप मैं उसको ट्रेनिंग दूंगा, एक दिन में नेक्स्ट डे वो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की कैंपेन को एग्जीक्यूट कर सकता है। कैंपेन एग्जीक्यूट करना इज नॉट अ बिग टास्क। द एक्चुअल थिंग डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में आप जो डेटा है, कैंपेन का जो डेटा है उसको रीड करना, उस डेटे को स्टडी करना, उसको स्टडी करने के बाद आप अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, ये डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है। आजकल अक्सर मैं भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ और भी मैंने काफी ऑर्गेनाइजेशन में देखे, सीनियर प्रोफेशनल्स हैं, उनकी पोजीशन के साथ सीनियर मैनेजर लगे हैं या हेड ऑफ डिपार्टमेंट लगे हैं, बट दे आर नॉट फेमिलियर विद द गूगल एनालिटिक्स। उनको पता ही नहीं है कि यार किस तरह कौन सी चीज यूज करनी है। आई आई टोटली बिलीव ऑन डेटा ड्रिवन मार्केटिंग। इस वजह से मैं तो ये यूज करता हूँ। मैं जितनी भी कैंपेन इसी की बेस पे बनाता हूँ, इसी की बेस पे सारी ऑप्टिमाइज कर रहा होता हूँ। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और आप भी ये जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये अगर आपने अपने वेबसाइट को लिंक किया हुआ है, आपके पास कोई भी वेबसाइट है, शॉपिफाई, वूकॉमर्स, वर्डप्रेस, मजेंडो, कोई भी है, तो आप उसको गूगल एनालिटिक्स के साथ लिंक कर लें। बहुत ही आसान है। अभी इस वीडियो में मैं वो आपको नहीं समझाऊंगा और उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, वो आप मेरा रिव्यू कर सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के चैनल पे जाके आप सब्सक्राइब कीजिए और उसको वहां पे वो आपको वीडियो मिल जाएगी कि आपने गूगल एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट के साथ किस तरह लिंक करना है। ठीक है, आई बिलीव कि आपने पहले लिंक किया होगा। अब लिंक करने के बाद हम आ जाते हैं, ये आपका एक मेन इंटरफेस आता है। ठीक है, ये हम इसको कहते हैं होम इंटरफेस। ठीक है, होम इंटरफेस पे जितनी भी गूगल एनालिटिक्स की स्टैटिस्टिक्स होती है वो एक छोटे से इंटरफेस के अंदर सारे आपको यहाँ पे इस इंटरफेस पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, अब हमें यहाँ से आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन मिल रही है। आपको स्ट्रेटेजी की से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, मैं एक छोटा सा एक आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ पे आपके इस मेन इंटरफेस पे आपके पास क्या होता है कि आपने यहाँ से आप नंबर ऑफ डे सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने 2 डे लेना है, यस्टरडे 7 डेज लेना है, 28, या आपने कोई भी कस्टम ऑप्शन लेनी है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से डेट सेलेक्ट कर ली कि कौन से आप कितने दिनों का आप डेटा रिव्यू करना चाह रहे हैं, यूजर्स कितने आए हैं, रेवेन्यू कितना मिला है, कन्वर्जन रेट कितनी है, सेशंस कितने। उम्मीद है कि आपको ये सारे जो भी पैरामीटर्स आपको आइडिया तो होगा। यूजर्स का मतलब ये सारा डेटा आपकी वेबसाइट से रिलेटेड है। ठीक है, कि आपकी वेबसाइट पे लास्ट 90 डेज में कितने यूजर्स आए हैं, 1,23,000 और 104.9% इंक्रीज है। ठीक है, रेवेन्यू जितना भी रेवेन्यू है, मैं इसको हाइड किया हुआ है क्योंकि दिस इज अ सेंसिटिव डेटा। कन्वर्जन रेट का मतलब क्या है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने भी लोग आए उनमें से कन्वर्जन इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा कन्वर्जन इवेंट्स परचेज है कि उनमें से कितने लोग परचेज की तरफ किए। मेरे पास 1,23,000 लोग हैं तो उनमें से 0.47 लोग कन्वर्ट हुए, विच इज स्टेटिस्टिक्स अभी कम है क्योंकि अभी ये नई वेबसाइट बनी है, तो इसका कन्वर्जन रेट अभी ये इक्विटी इमेज बिल्डिंग हो रही है, तो इस वजह से इसका कन्वर्जन रेट 0.47 है। अप्रोक्सीमेटली ये 0.9 या 1 के नजदीक होना चाहिए आपका कन्वर्जन रेट अगर आप एफएमसीजी में डील कर रहे हैं। ठीक है, और सेशन का मतलब क्या है कि जो कंज्यूमर ये है, आप यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर जो आया और जो वेबसाइट के ऊपर आ गया वो आपका एक सेशन काउंट होता है। ठीक है, और सम टाइम ऐसा होता है कि
एक ही यूजर अब मल्टीपल टाइम आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है। तो इस वजह से ये 1,23,000 यूजर ने 1,92,000 सेशंस की, यानी कि एक यूजर मल्टीपल सेशंस भी कर सकता है। ठीक है, यहां से अब एक आपको आइडिया ये है आपका एक्टिव, कि अभी इस वक्त आपकी वेबसाइट पे कितने लोग अवेलेबल हैं। ठीक है, तो और ये है आपका कंपैरिजन कि आपने लाइक जून में कितना ऑडियंस थी और जुलाई में कितने और नवंबर में कितनी ऑडियंस है। इसी तरह हम नीचे आते हैं तो यहाँ से हमें ट्रैफिक सोर्स के बारे में आइडिया होता है कि सोशल मीडिया से कितने आ रहे हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक से कितने आपको मिल रहे हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट का मतलब अगर किसी ने डायरेक्ट ही वेबसाइट का, मेरी वेबसाइट जो भी एबीसी मेरी वेबसाइट है, डायरेक्ट गूगल पे लिख के उसका लिंक उसको याद है, उसने लिख के मेरी वेबसाइट के ऊपर आया, तो वो कितने लोग हैं। ठीक है, डिस्प्ले डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग के थ्रू कितने लोग आए, या उसके अलावा कोई और चैनल से कितने लोग आए हैं। ठीक है, पाकिस्तान से कितने आए हैं, यूएस से, आयरलैंड, यूके, हंगरी, बाकी कंट्री से कितने हैं, किस लाइक किस वक्त, अगर मैं इसको देखूं संडे को किस वक्त आए लोग मेरे पास, मंडे को किस वक्त आए, और ये दिन कौन से दिन के कौन से हिस्से में मेरे पास लोगों की ट्रैफिक ज्यादा होती है। ठीक है, इसी तरह हम लोग नीचे रेवेन्यू से रिलेटेड है, मैं इस वजह से वो नहीं आपके सामने डिस्प्ले करूंगा। ठीक है, यहां से एक आपको एनालाइज करने को मिल जाएगा। लेकिन यहां से आप स्ट्रेटेजी, इसको देखने के बाद आप हर एक को ना डीप डाइव करते हैं जब आपने स्ट्रेटेजी बनानी है, जब आपने रिवाइज करना है। यहां से आपको शायद रिवीजन का इतना बड़ा नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ एक ही पॉइंट मिल रहा है, कन्वर्जन रेट। ठीक है, अब इसके बाद कस्टमाइजेशन, आपने कस्टमाइज करना है, ये एक डैशबोर्ड आप किस तरह कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रियल टाइम। रियल टाइम में लाइक इसमें 5 तरह की रिपोर्ट्स होती हैं, 5 तरह का डेटा आपको मिलता है। एक रियल टाइम, ऑडियंस एक्विजिशन, बिहेवियर, कन्वर्जन। ठीक है, रियल टाइम का मतलब क्या होता है कि इस वक्त आपकी वेबसाइट, मसलन ये 11 है ना, तो ये 11 को सेग्रीगेट करके बता रहा होगा कि 11 कहाँ पे, लाइक ये अब 11 का एक ओवरव्यू देगा कि मुझे 11 जो आपके पास इस वक्त अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर, वो कहाँ कहाँ से हैं। लाइक उनकी ये आ गया राइट नो, लाइक जो भी, ये भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल डेटा है। ठीक है, मैं इसको हाइड ही कर देता हूं। लाइक ये रियल टाइम का डेटा है, इससे आपको कोई बहुत बड़ा स्टेटिस्टिक्स नहीं मिल रहा होता। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं अपने ऑडियंस के ऊपर, जो क्योंकि सबसे जो मेन चीज होती है वो यही होती है कि आपने अगर स्ट्रेटेजी बनानी है तो आपके पास आपने मैं आपको यहां से पहले बता दूं कि होता क्या है। एक मिनट, ये थोड़ा लोड होने में टाइम ले रहा होता है किसी वक्त, हम लोग इसको ठीक है, रियल टाइम में जो इस वक्त आपकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है वो लाइक उसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होती। ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब कि आपकी वेबसाइट पे कौन आया, कौन जो ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे आए, ये उसका सारे का सारा डीप डाइव यहाँ पे अवेलेबल होता है। अब जो वेबसाइट के आपके लोग आए वो कौन से एक्विजिशन, उनको किस तरह एक्वायर किया आपकी वेबसाइट पे, लाइक वो सोशल मीडिया के थ्रू आए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक के थ्रू आए, या डायरेक्ट किसी आए, या रेफरल के थ्रू आए, तो वो एक्विजिशन में सारा डेटा अवेलेबल होता है। जो यानी कि कौन आया, कहां से आया, और उन्होंने आके आपकी वेबसाइट पे क्या किया, बिहेवियर, लाइक कौन सा पेज स्टडी किया, कितनी देर के लिए स्टडी किया, और बाउंस रेट कैसा हुआ उनका। ठीक है, ये और बिहेवियर। उसके बाद कन्वर्जन, कि क्या उन्होंने कन्वर्जन इवेंट्स जो आपने रखे थे, फॉर एग्जांपल मेरा कन्वर्जन इवेंट है ऐड टू कार्ट भी हो सकता है, इनिशिएट चेकआउट भी हो सकता है, मेरा कन्वर्जन इवेंट है परचेज। ठीक है, कि क्या उन्होंने कन्वर्जन की, ये सारी की सारा डेटा इसी तरह लाइक आप हर एक हिस्से में अलग अलग देख सकते हैं। अब हम आज की इस वीडियो में देखेंगे ऑडियंस के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ऑडियंस को जब आप स्टडी करते हैं तो आपको यहां से मेन डेटा मिल रहा होता है कि जिसकी बेसिस पे आप अपनी स्ट्रेटेजी को या कैंपेन को रिवाइज कर सकते हैं। बाकी एक एक हर एक वीडियो में हम मजीद इसकी 3 और एपिसोड्स बनेंगी। एपिसोड 1 में हम सिर्फ ऑडियंस डिस्कस करेंगे, एपिसोड 2 में हम एक्विजिशन, फिर 3 में बिहेवियर, और एक लास्ट एपिसोड में हम कन्वर्जन डिस्कशन करेंगे। क्योंकि ये इटसेल्फ बहुत बहुत बड़े चैप्टर हैं, तो हर एक को डीप डाइव करना इट मींस के काफी लेंथी वीडियो बनती जाएगी। ठीक है, आज हम स्टडी करते हैं ऑडियंस। ऑडियंस जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक मेन इंटरफेस खुलेगा, ओवरव्यू। इसी तरह हर एक में ओवरव्यू का होता है। ठीक है, एक्विजिशन में भी ओवरव्यू है, इसी तरह बिहेवियर में भी ओवरव्यू मिलेगा। ठीक है, ओवरव्यू का मतलब कि ऑडियंस के अंदर जितनी भी स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल हैं वो उन सब का एक ओवरव्यू मुझे दे रहा है। ठीक है,
सबसे पहले तो आप यहाँ पे कर सकते हैं टाइमलाइन चेंज कर सकते हैं 8 दिसंबर से लेके, लाइक मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ, लाइक ये 1 वीक का डेटा मुझे शो कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको लाइक 1 नवंबर का मैं डेटा सारा मैं देखना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि नवंबर में मेरे पास ये किस तरह के स्टेटिस्टिक्स थे, ठीक है। अब नवंबर में ये एक ऑप्शन है कि इसको आप आवरली लाइक हर घंटे के हिसाब से कर लें, लाइक जो कि रिकमेंडेड नहीं होता। आप अगर ये, वैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि लाइक ये कौन से दिन में मेरे पास आ गया सैटरडे, ये वाला मेरा पीक कब आया था, सैटरडे 6 नवंबर को मेरे 6 बजे, लाइक मेरे पास एक बहुत अच्छा पीक था। इसी तरह ये एक पीक है, ये भी सैटरडे को है, इसी तरह ये भी एक पीक है, ये भी सैटरडे को है, ठीक है, ये वेडनेसडे को। इसी तरह आपको आप आवरली करेंगे, घंटों के हिसाब से करेंगे तो ये आपको ये स्टैटिस्टिक्स इस तरह मिल रही होगी। आप डे वाइज करेंगे तो इस तरह आपको स्टैटिस्टिक्स मिल रही होगी कि कौन से दिन में एक अच्छा पीक आ रहा है, ठीक है। आप अपनी कैंपेन के हिसाब से आपको आइडिया होगा कि कौन सी कैंपेन है, किस तरह चल रही है, किस तरह नहीं चल रही। अच्छा जी, नवंबर के महीने में मेरे पास आए 67,195 यूजर्स। उनमें से न्यू यूजर जितने हैं और जितने बाकी होंगे वो हमारे रिपीट यूजर होंगे। फॉर एग्जांपल ये एक है स्टैटिस्टिक्स, एक इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है कि न्यू यूजर मेरे पास आ रहा है 74% और जो रिटर्निंग यूजर है वो 26% है। इस वेबसाइट का 26% रिटर्निंग यूजर है, यानी कि मेरे कस्टमर लॉयल हो रहे हैं, आस्ता आस्ता वो दोबारा आते हैं मेरे मेरे ब्रांड के, वो लाइक प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं और वो दोबारा आके वो बाइंग भी करते हैं। इसी वजह से इसका रिटर्निंग कस्टमर है 26% है। लाइक ये 26% से ज्यादा होना चाहिए, 30-35% के नजदीक होना चाहिए। अभी इस वेबसाइट को बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, हार्डली को 6-7 महीने या 7 महीने हुए होंगे इसको अच्छे अंदाज में चलते हुए। इससे पहले ये नहीं थी, इस वजह से इसका लाइक रिटर्निंग कस्टमर 26% है। अप्रोक्सीमेटली इसको 30-30+ होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो आपको ये मिल गया कि आपने रिटर्निंग कस्टमर के ऊपर अपनी अपनी कैंपेन बनानी है जो कि आप रिटर्निंग कस्टमर के ऊपर लेके चल रहे हो। आप फनल के दूसरे हिस्से पे, अभी आपके पास न्यू यूजर्स आ रहे हैं, अब आपको फनल का जो बॉटम ऑफ फनल या मिडल ऑफ फनल, बोफू एंड मोफू के ऊपर काम करना चाहिए। एक स्ट्रेटेजी आपकी ये बन गई, ठीक है। अब हम मजीद देखते हैं कि यूजर्स जो आए उन्होंने सेशंस कितने किए। 98,000 सेशंस किए हैं और जो एक नंबर ऑफ सेशन, एक जो यूजर है वो लाइक 1.5 सेशन करता है, वो जाता है और 1.5 एक एवरेज यूजर सेशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। पेज व्यूज इतने हैं और एक कस्टमर, एक जो प्रोस्पेक्ट है आपका 2.69 पेजेस एक सेशन में देखता है, विच इज गुड। लाइक वो लाइक अप्रोक्सीमेटली 2.69 पेजेस आपके रिव्यू कर रहा है आपके, और वो 1 मिनट तक आपकी वेबसाइट पे स्टे कर रहा है, एवरेज है ये, विच इज ऑल्सो गुड। बहुत अच्छा नहीं है, लाइक अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट के नजदीक वो स्टे करना चाहिए। अभी हम इसको डीप डाइव करेंगे। एक ये ओवरव्यू है, ठीक है। बाउंस रेट काफी हाई है, लाइक अप्रोक्सीमेटली ये 35 तक होना चाहिए। 35 से 45 के दरमियान रहे तो ठीक है। 45 से ऊपर जाए तो आपको इसके ऊपर सोचना चाहिए कि बाउंस रेट क्यों ज्यादा है। बाउंस रेट क्या होता है? बाउंस रेट होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी एक वेबसाइट है, मेरी एक वेबसाइट है लाइक द fabricstore.com.pk, ठीक है। ये यहाँ के ऊपर, यहाँ पे मैं गया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने कोई भी सिर्फ यहाँ पे इस लैंडिंग पेज पे आया और मैं वापस चला गया। मैंने यहाँ पे और काफी ऑप्शन थी, मसलन ये फॉर्मल, प्रेट, अनस्टेज, न्यू अराइवल, और काफी ऑप्शन थी। मैंने किसी को भी क्लिक नहीं किया, मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेशन हो गया, लेकिन मैंने बगैर किसी भी और लिंक को क्लिक किए मैं इसको बंद कर दिया, या मैंने वेबसाइट स्विच कर दी, तो वो क्या होगा, वो मेरा बाउंस रेट हुआ, क्योंकि मैंने किसी और को, और चीज, कोई और लिंक, कोई और पेज के ऊपर क्लिक ही नहीं किया। तो वो मेरा सेशन तो काउंट हो जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, लेकिन वो बाउंस रेट भी ज्यादा हो जाएगा, विच इज नॉट रिकमेंडेड। वो एक अच्छा नहीं समझा जाता, ठीक है। अगर आपकी मल्टीपल, अगर सिंगल पेज है तो ठीक है, अगर आपकी मल्टीपल पेजेस हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो वो एक अच्छा शोगन, यानी कि एक अच्छा सिग्नल नहीं है। आपको अपने वेबसाइट के ऊपर काम करना होगा। हो सकता है कि लोड टाइम ज्यादा लिया हो, तो अभी हम सबको वन बाय वन स्टडी करते हैं, ठीक है।
सबसे पहले तो हम यहाँ आ जाते हैं कि मेरा जो ट्रैफिक आ रही है, नंबर वन तो ये लैंग्वेज है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास कौन से कंट्री से आ रही है। पाकिस्तान से मेरे पास 96% ट्रैफिक पाकिस्तान से है, और यूएस से भी मेरे पास ट्रैफिक आ रही है। यानी कि अभी मैंने अगर इंटरनेशनली भी मैं टारगेट करता हूँ, तो मुझे अपना इंटरनेशनल टारगेट को मजीद सॉलिड करना चाहिए। मुझे अपनी कैंपेन को, अगर मेरी डिलीवरी यूएस और यूके वगैरह में भी अवेलेबल है, यूएई में भी अवेलेबल है, तो मुझे अभी ये देखिए, ये बहुत लाइक 3.71% मेरी ट्रैफिक बाहर से आ रही है, बाकी 96% मुझे पाकिस्तान से मिल रही है। और अगर मैं फोकस करना चाहूँ बाहर के ऊपर भी, तो मैं अपनी इंटरनेशनल ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकता हूँ। एक और स्ट्रेटेजी आपकी यहाँ से बन गई। अब मैं सिटी वाइज देख लेता हूँ कि सिटी वाइज लाहौर मेरा सोलिड है, 25% मुझे ट्रैफिक वहां से मिल रही है। कराची मेरा इतना सोलिड नहीं है, ठीक है। कराची, यहाँ से मुझे क्या आइडिया हो रहा है कि मेरे पास लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद से अप्रोक्सीमेटली अगर मैं ये काउंट करूँ, 7, 20, 35, 40 और कुछ 60% मुझे यहाँ से आ रहा है, और बाकी सब 40% मुझे बाकी सिटीज से आ रहा है। और इनमें से वैसे तो कराची मेन सिटी होना चाहिए हर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का, तो मेरा अभी कराची 16% है। लाहौर से मुझे 25% ऑडियंस मिल रही है, तो मुझे अपनी कराची के ऊपर फोकस करना चाहिए। यहाँ से मुझे मिल रहा है सिटी का ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद हमें लाइक अभी हम इसको मजीद यहाँ से स्टडी करते हैं, इंस्टेड हम यहाँ से स्टडी करें, थोड़ा सा हम इसको डीप डाइव करते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसमें हमारे पास यहाँ से आता है, ठीक है। हम ये एक्टिव यूजर इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, कोहोर्ट मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। यूजर एक्सप्लोरर लाइक मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ क्या होता है इसमें। आपको आप बहुत डीप डाइव कर सकते हैं इसमें क्या होता है, और मैं एक और वेबसाइट बनाऊंगा, आपको ये भी बताऊंगा कि अगर कोई बंदा बार बार आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, गूगल ऐड के थ्रू आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, तो आप उसकी आईपी को ब्लॉक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक आईपी है मेरे पास, ये आईपी मेरा 137 सेशंस की है, ठीक है। और इसने मेरी वेबसाइट के ऊपर 11.47 सेशंस किए हैं, और इसका बाउंस रेट क्या है, 27% बाउंस रेट है। अब मैं ये क्या कर सकता हूँ, इसने मेरे इतने ज्यादा सेशंस किए हैं, तो मैं इसको बंद कर सकता हूँ, इसकी आईपी को मैं ब्लॉक कर सकता हूँ कि अब मेरे पास ये किस यहाँ पूरी की पूरी मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कि ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अक्टूबर से इसकी एक्विजिशन हुई है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 अक्टूबर अक्टूबर 2021 को डायरेक्ट आया मेरे पास, ठीक है। और डिवाइस वेब के ऊपर आता है, डेस्कटॉप के थ्रू आ रहा है, ठीक है। और लास्ट सीन ये 14 कल इसने लास्ट लाइक मेरी वेबसाइट के ऊपर जो भी सेशन किया था, तो ये नवंबर नवंबर 20 लाइक ये पूरे का पूरा आपको डेटा दे देता है कि कौन कौन से वक्त पे ये कस्टमर मेरी वेबसाइट के ऊपर आया, ठीक है। ये उस वक्त आपको ये स्टडी करना चाहिए, लाइक ये बहुत डीप डाइव चले जाएं आप, इससे आपको एक अच्छा आइडिया हो जाता है। इससे ये आइडिया हो जाता है कि लाइक एक कस्टमर ये 137 सेशन किए, इस कस्टमर ने 82 सेशंस किए हैं, और 82 सेशंस करने के बाद इसने मेरी जो एवरेज सेशन ड्यूरेशन है 21 मिनट, इसकी एवरेज सेशन ड्यूरेशन है। लाइक ये कस्टमर जो भी ये कस्टमर है, बाउंस रेट इसका 23% है, और इसने मेरे से कुछ छः बार ऑर्डर मुझे मेरी वेबसाइट पे प्लेस किए हैं, ठीक है। इसी तरह ये एक कस्टमर है, इसने 37 सेशंस किए मेरी वेबसाइट के ऊपर, और इसने जो बाउंस रेट इसका 45 पॉइंट लाइक 46 इसका बाउंस रेट है, और इसने मेरे से वेबसाइट से 2 बाइंग की है, ठीक है। ये एक ब्लैक सिग्नल, रेड सिग्नल मेरे लिए है कि इसने 137 सेशंस तो किए हैं, और 11 मिनट भी इसने स्पेंड किए हैं, लेकिन इसने बाइंग कुछ भी नहीं किया, ठीक है। यूजर एक्सप्लोरर से आपको ये आइडिया हो जाता है। और इसकी जो आईपी होगी, मैं आपको एक नई वीडियो बनाऊंगा, उसमें सिखाऊंगा कि इस आईपी को, इस कस्टमर को आप ब्लॉक भी कर सकते हैं कि यार ये इतना ज्यादा, क्योंकि इससे आपकी वेस्टेज हो रही होती है। अगर आपकी कोई वेबसाइट अगर ये डायरेक्ट आ रहा है तो कोई ऐसे इश्यू नहीं। समटाइम ऐसे होते हैं कि आपकी जो जो ऐड होती है, जो पेड ऐड होती है, उसके ऊपर वो क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करने के आप तो आपके पैसे चार्ज हो जाते हैं, लेकिन कस्टमर बाइंग कुछ नहीं कर रहा होता है, ठीक है। खैर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एक्चुअल चीज है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। हम गए डेमोग्राफिक्स में, डेमोग्राफिक्स में ओवरव्यू देखा, ठीक है। ओवरव्यू देखने में हमें क्या आइडिया होगा, हम ओवरव्यू भी नहीं चलते हैं, हम चलते हैं डायरेक्ट एज में। एज में भी नहीं चलते, हम चलते हैं जेंडर में, ठीक है। हम आगे जेंडर में। अब जी जेंडर में क्या शो हो रहा है, जेंडर में शो हो रहा है लाइक 1 से 30 नवंबर में फीमेल ऑडियंस ने टोटल यूजर आए नवंबर में मेरे पास आए 31,249 यूजर आए, उसमें से फीमेल थी मेरे पास 57%,
और मेल थे 42%, ठीक है, 57 और 43%। अब जो फीमेल कस्टमर थी, जो फीमेल यूजर्स थी, उनमें से जो न्यू यूजर्स थी, फीमेल के अंदर ही 55% न्यू यूजर्स थी और बाकी रिपीट यूजर्स थी, ठीक है। उन्होंने सेशंस किए हैं 57% टोटल सेशन है, और बाउंस रेट अप्रोक्सीमेटली 56% फीमेल के अंदर भी है और 57% मेल के अंदर भी है, ठीक है। पेज पर सेशन ऑलमोस्ट 2.8 पेज पर सेशन वो कर रही हैं, और मेल भी 2.67 पेज पर सेशन कर रहे हैं। एवरेज सेशन 1 मिनट अप्रोक्सीमेटली 1.19 मिनट वो दोनों लगा रहे हैं। लेकिन जो ट्रांजैक्शंस कर रही हैं वो 130 फीमेल कर रही हैं, जबकि 78 मेल कर रहे हैं, यानी कि 63% फीमेल कर रही हैं और 78 मेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट टाइम जब इस वेबसाइट की मैं मजीद कैंपेन रन करूंगा, तो मेरा जो ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि 63% फीमेल करी है, तो ज्यादा मेरा फोकस होना चाहिए फीमेल के ऊपर। और एक आध कैंपेन, लाइक अगर मैं 4 कैंपेन क्रिएट करूं तो उनमें से 3 कैंपेन मेरी फीमेल टारगेट होनी चाहिए और एक कैंपेन की टारगेट मेरी मेल होना चाहिए। या अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैंने मेल की ऑडियंस को इंक्रीज करना है, मेल को एक्सपैंड करना है, इसका पाई साइज को इंक्रीज करना है, तो मैं मेल के ऊपर भी कैंपेन ज्यादा लेके चल सकता हूँ, ठीक है। अब ई कॉमर्स में देखूं तो ई कॉमर्स में कन्वर्जन रेट मेरे पास कितना आया है, लाइक 0.47 फीमेल कर रही है और 0.38 मेल कर रहे हैं, ठीक है। ये रेवेन्यू भी मुझे वहां से जो आ रहा है, इससे आपको एक स्ट्रेटेजी बनाने में आसान हो गया कि जी आपको ज्यादा फोकस फीमेल के ऊपर करना चाहिए। 20 अगर आपने 4 कैंपेन रन की हैं तो उनमें से 3 फीमेल के ऊपर होनी चाहिए और एक मेल के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। अब जेंडर के ऊपर हम देख लेते हैं, हमें ये पता चले कि कौन सी एज के लोग किस तरह रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंगली लाइक 25 से 34 हर एक एज का सेगमेंट बना हुआ है, ठीक है, एक ग्रुप बना हुआ है। 25 से 34 को हम बाउंस रेट चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जो सबसे अहम चीज होती है कि लाइक ये लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आए हैं 55%, और ये आपकी वेबसाइट 57% आए हैं, और इसी तरह ये हर एक का बाउंस रेट अप्रोक्सीमेटली 50 प्लस ही है। 50 से 57 जो है वो उसका है 65 प्लस का, ठीक है। वैसे भी वो यूजर्स कम ही आए हैं, 1200 यूजर आए हैं, ठीक है। अब बाउंस रेट देखने के बाद पेज पर सेशन देख लिया कि जी पेज पर सेशन कौन सा कितना लगा रहा है, और एवरेज सेशन पर ड्यूरेशन कितना लगा रहे हैं। सब 1 मिनट, कम से कम 1 मिनट तो सब लगा रहे हैं, ठीक है। इनमें से जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, लाइक ई कॉमर्स की जो कन्वर्जन रेट है सबसे अच्छी किसकी है, 18 से 24 साल की कन्वर्जन रेट सबसे अच्छी है, ठीक है। इसी तरह ये वाली जो ऑडियंस है 45 से 54 की कन्वर्जन रेट 0.33 है। देखा जाए तो सारे नजदीक नजदीक ही हैं, लेकिन जो 18 से 24, 18 से 24 की कन्वर्जन रेट है वो सबसे बेहतरीन कन्वर्जन रेट है 0.56, जबकि बाकी 0.5 से सारे के सारे नीचे। तो आपको 18 से 24 के जो लाइक जो भी ऑडियंस है उसको ज्यादा फोकस करना चाहिए। हम इसको मजीद देख सकते हैं एज के साथ भी, लाइक इसको मैं मजीद एक और सेक्टर एक जेंडर का भी इसके साथ लगा के, तो मैं इसको मजीद वहां से भी स्टडी कर सकता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग इसको बहुत डिटेल में नहीं जाते, अदरवाइज हम यहीं से घूमना शुरू हो जाएंगे, हमें समझ नहीं आएगी क्या है क्या नहीं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके साथ आप सेकेंडरी डायमेंशन जेंडर भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब आ गया डेमोग्राफिक, आपको आइडिया हो गया कि फीमेल अच्छी हैं, जो आपको ज्यादा लाइक रेवेन्यू जनरेट कर रही है, और 18 से 24 की फीमेल ज्यादा अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अगर आपने फोकस करना है तो सेकंड अच्छी फीमेल आपको जो मिल रही हैं वो मिल रही हैं 55 से लेकर 65 की एज में, ठीक है। और आपको ये वाला जो है 45 से 54 का अच्छी कन्वर्जन वहां से नहीं मिल रही है। उसके बाद हम आ जाते हैं इंटरेस्ट, बाद में देखते हैं जियो के ऊपर। जियोग्राफिकली में मेरे पास आ गया, मैंने देखना चाहा लोकेशंस कहाँ से आ रही हैं ज्यादा, और मेरे पास आ गया पाकिस्तान से। अब मैं पाकिस्तान से मुझे जो रेवेन्यू जो कन्वर्जन रेट आ रही है वो 0.47% आ रहा है। 1% मुझे कन्वर्जन रेट आ रही है यूएई से, ठीक है। यूएई से मुझे जो कन्वर्जन रेट है वो 1% आ रही है, और इसी तरह मुझे जो कन्वर्जन रेट हंगरी से 0.66% आ रही है, यूके से 0.74% आ रही है। यानी कि अगर मैं इंटरनेशनल, इसका मतलब क्या है कि मेरी कन्वर्जन रेट 0.74 वेरी गुड फॉर यूएई, कि मुझे अपनी यूएई की मार्केट को इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है।
इस वेबसाइट से रिलेटेड ये जो भी मेरी वेबसाइट की जो भी प्रोडक्ट की वेबसाइट है, मुझे यूएई में ज्यादा फोकस करना चाहिए। 1% मुझे बहुत अच्छी कन्वर्जन रेट मिल रही है, जबकि 0.47 पाकिस्तान में मुझे कन्वर्जन रेट मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि मेरी पाकिस्तान की जितनी भी ऑडियंस आए उनमें से 0.47 है जो कि एक्चुअली जो मेरा ई कॉमर्स का लाइक बाइंग के ऊपर जाते हैं वो 0.47 है। जितनी भी लोग आए हैं 64,000 में से 0.47 लोग ही बाइंग की तरफ गए हैं। जबकि यहाँ पे अगर मैं देखूं यूके में 206 लोग आए, उनमें से 0.74 ने बाइंग भी की, और उनकी बाइंग ट्रांजैक्शंस, दो ट्रांजैक्शंस के 2 मिनट के लिए रहे हैं। ठीक है, जबकि ये 1 मिनट के लिए रहते हैं और ये 2 मिनट के लिए रहे हैं। और अगर मैं हंगरी देखूं, इसने एक ट्रांजैक्शन की 0.3, तो ये 3 मिनट के लिए रहा है। ठीक है, और अगर मैं यूएई देखूं तो ये 2 मिनट के लिए रहे हैं। ठीक है, तो मुझे क्या स्ट्रेटेजी मिली यहाँ से कि मैं पाकिस्तान के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट को भी सॉलिड करूं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट यूएई आ जाता है, उसके बाद यूके आ जाता है। ठीक है, एक मुझे यहाँ से ये एक मिल गया। इंटरेस्ट हम बाद में देखेंगे, मजीद हम देख लेते हैं मोबाइल को। मोबाइल में मेरे पास आ जाता है कि मैं कौन से कौन से मोबाइल से अच्छी मुझे ट्रैफिक मिल रही है, डेस्कटॉप से मिल रही है या टैबलेट से मिल रही है। ठीक है, मोबाइल से जो मेरे सबसे ज्यादा यूजर्स आ रहे हैं वो कहाँ से आए हैं? 97% यूजर मुझे मोबाइल से मिले हैं, सिर्फ 2% यूजर मुझे डेस्कटॉप से मिले, और 1.39 डेस्कटॉप से मिले और 1.12 टैबलेट से मिले हैं। ठीक है, अब जिन मोबाइल से तो इतने यूजर मेरे पास आ गए, इनका मैं बाउंस रेट देखूं, बाउंस रेट ऑलमोस्ट सबका सेम है। मोबाइल का बाउंस रेट है 57, और डेस्कटॉप से बाउंस रेट कम है, जबकि टैबलेट का बाउंस रेट भी 55 है। यानी कि डेस्कटॉप बेशक कम यूजर है लेकिन उसका बाउंस रेट भी कम है। मोबाइल के यूजर ज्यादा है लेकिन बाउंस रेट भी ज्यादा है। ठीक है, और जो मोबाइल से लोग आ रहे हैं वो 2.68 ज्यादा पेज पर सेशन देखते हैं, जबकि जो डेस्कटॉप से आ रहे हैं वो 3.5, यानी कि वो कम लोग हैं लेकिन वो ज्यादा पेज के सेशंस भी कर रहे हैं और वो टाइम भी ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। वो अप्रोक्सीमेटली 3.58 मिनट लगा रहे हैं, जबकि ये 1.13 सेकंड लगा रहे हैं, 1 मिनट 13 सेकंड लगा रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने 22 ट्रांजैक्शन परसेंटेज में देखूं तो ये परसेंटेज बेशक ये नंबर ज्यादा है, और अगर मैं यहाँ पे इसकी कन्वर्जन रेट देखूं तो ये 1.5% है, और ये 0.45% है, टैबलेट 0.5% है। यानी कि मोबाइल मेरा बहुत, बेशक नंबर बहुत अच्छे हैं, 433 मेरी कन्वर्जन वहां से आ रही है, लेकिन अगर मैं डेस्कटॉप यूजर्स को मजीद इंप्रूव करूं तो यहाँ से मेरे 1.5% मेरा कन्वर्जन रेट है, तो मुझे और अच्छा रिजल्ट्स मिले। तो मेरी एक कैंपेन में सिर्फ डेस्कटॉप यूजर के ऊपर मैं डेडिकेट करूं और देखूं कि उससे किस तरह रिजल्ट्स को इंप्रूव हो सकते हैं। सिर्फ क्योंकि मेरे अगर 934 यूजर हैं और मुझे 1.5 कन्वर्जन रेट मिल रही है, और यहाँ पे मेरे 65,000, ये एक तो नंबर ज्यादा होने से भी होता है ऐसे, आल्दो इसके जो ट्रांजैक्शंस हैं, नंबर में ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हैं। मोबाइल से 433 ट्रांजैक्शन इधर से मिली है और 22 ट्रांजैक्शन मुझे डेस्कटॉप से मिली है, लेकिन कन्वर्जन रेट डेस्कटॉप की अच्छी है। तो मुझे सोचना चाहिए कोई एक आध कैंपेन सिर्फ डेस्कटॉप के ऊपर चलाने के लिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा डिवाइसेस के ऊपर, मजीद थोड़ा सा इसको हम नैरो करते हैं। ठीक है, नैरो करते हुए हम यहाँ पे मुझे एप्पल आईफोन से कितने मिले हैं, सैमसंग से कितने मिले हैं, हम इसको यहाँ से टेक्नोलॉजी में देख लेते हैं, ब्राउजर एंड ओएस। ठीक है, ये तो मोबाइल से जरा थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, हम यहाँ से देख लेते हैं नेटवर्क के ऊपर आके, ब्राउजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्रोम से कितने मिले हैं, सफारी से कितने मिले हैं, सैमसंग इंटरनेट से कितने मिले हैं आपको, यहाँ से ये एंड्रॉयड, यानी कि जो एंड्रॉयड फोन यूजर हैं उधर से कितने आए हैं, सफारी आपका आईफोन का है, आईफोन ये दोनों सफारी आईफोन के हैं, आपको उधर से कितने मिले हैं। तो आपको सबसे ज्यादा जो यूजर आ रहा है वो एंड्रॉयड यूजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका क्रोम, यानी कि डेस्कटॉप से क्रोम यूजर आ रहा है, या डेस्कटॉप से या मोबाइल से क्रोम यूजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये भी एक आइडिया हो जाएगा। अच्छा, एक और आइडिया लेने के लिए, जैसे अभी हम लोग यहाँ से देख रहे हैं ना कि अभी हम यहाँ पे थे, मोबाइल की हम लोगों ने डिवाइसेस पे आए थे,
तो ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। एप्पल आईफोन है, सैमसंग का कौन सा वर्जन है, हवावी का कौन सा वर्जन है, तो ये हर एक मोबाइल की, ओप्पो के लाइक ये पूरा कैटेगराइज किया उन्होंने, बहुत डिटेल में दे दिया। इतनी डिटेल में रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए। हम इसको लेते हैं कि डिवाइसेस का, अगर मैं ओवरव्यू पे जाता हूँ दोबारा, तो मुझे यहाँ पे आ जाएगा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आ गया एंड्रॉइड। जो मेरे पास यूजर आ रहे हैं वो 86% मेरे पास एंड्रॉइड यूजर हैं, और 12.5% मेरे पास iOS यूजर हैं, और जो विंडोज से आ रहे हैं मेरे पास 0.86 हैं। यहाँ से एक आइडिया हो जाएगा कि आपके पास जो ज्यादा यूजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं एंड्रॉइड से, ठीक है। तो यहाँ से हमें मोबाइल से बहुत ज्यादा डीप डाउन हो जाता है, इसको इतना ज्यादा डीप जाने की भी जरूरत नहीं है। मोबाइल से मेरे पास कितने आ गए, 96-7%, और डेस्कटॉप से मेरे पास आ गए 1.3%। और मोबाइल का भी स्प्लिट मैंने अभी आपको बताया कि ज्यादा मोबाइल में से आपके एंड्रॉइड यूजर आ गए हैं, ठीक है। अब आ गया, हम इसको लेके चलते हैं आगे, थोड़ा सा रिवर्स करते हैं, जो मैंने चीजें स्किप की थी वो बताता हूँ। इंटरेस्ट। अब जब आप ये सारी चीजें देखने के बाद अब जब कैंपेन बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जब आपने इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस बनानी है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो सबसे अच्छी ऑडियंस आपको इन मार्केट होती है, गूगल के अंदर इन मार्केट है, एफिनिटी है और अदर कैटेगरी है। ये आप जब गूगल के ऊपर ऐड बना रहे होते हैं तो आपको ये, फेसबुक के ऊपर भी अगर आपने ऐड बनानी है तो आपको आइडिया हो जाएगा, अच्छा जी अपैरल एसेसरीज या वुमेन अपैरल वाली जो है 15.59%, इस वाली से आपको इंटरेस्ट से ये आइडिया हो जाएगा कि जो इन मार्केट ऑडियंस है, अगर आप अपैरल एंड एसेसरीज वुमेन अपैरल के अंदर जाके यूज करेंगे तो 15.59 आपकी जो ऑडियंस है वो ज्यादा इस इंटरेस्ट पे इस ये इंटरेस्ट रखती है। इसी तरह अपैरल एंड एसेसरीज हैं, और अपैरल एंड एसेसरीज में शूज आ जाते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी परसेंटेजेस मेंशन है। अफिनिटी के अंदर आपको फूड एंड डाइनिंग, कुकिंग एंथुजिस्टिक, ये वाली ऑडियंस आपको ज्यादा अच्छी मिल रही है, ठीक है। इस तरह आपके आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, सेलिब्रिटीज एंड एंटरटेनमेंट न्यूज वाले 9.56 आपकी ऑडियंस है, ठीक है। इससे आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, ठीक है। एफिनिटी कैटेगरीज इन मार्केट, लाइक इसकी मजीद ड्रिलिंग हो जाती है। इससे आपको जब आप कैंपेन ड्राइव करेंगे इंटरेस्ट बेस पे तो आपने इन इंटरेस्ट को ज्यादा फोकस करना है एज कंपेयर टू शॉपर्स। लग्जरी शॉपर्स कम है, शॉपर बार्गेन हंटर सिर्फ 2.96% है, ठीक है। ब्यूटी एंड वेलनेस और फ्रीक्वेंटली विजिट सलून 3.02% है, ठीक है। इस तो इनको आपने कम फोकस देना है। जो आपने ज्यादा फोकस देना, फूड एंड डाइनिंग, कुकिंग एंथुजिस्टिक, अगर आप अफिनिटी यूज कर रहे हैं, अगर आप इन मार्केट ऑडियंस यूज करें, अपैरल एंड एसेसरीज वुमेन अपैरल को, अपैरल एंड एसेसरीज को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। आपको यहाँ से डेमोग्राफिक से आइडिया हो गया कि आपकी कौन सी एज के कौन से जेंडर ज्यादा अच्छा परफॉर्म हो रहा है। आपको ब्लैक उसकी बेस पे आप स्ट्रेटेजी रिवाइज कर लेंगे। इसी तरह आपको इंटरेस्ट से पता चल गया कि कौन से इंटरेस्ट ज्यादा अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। जब आप नेक्स्ट कैंपेन बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन से इंटरेस्ट रखने हैं, और जियो से आपको आइडिया हो गया कि कौन सी लोकेशन ज्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है और कौन सी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही। आपने देखना है कि आपने जो अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही, अगर आपने उनको मजीद इंप्रूव करना है तो आप सिर्फ एक कैंपेन डेडिकेटेड उनके लिए क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपको बिहेवियर के अंदर हमें देख लेते हैं कि न्यू वर्सेस रिटर्निंग कितने हैं। लाइक आपके, अगर आपकी रिटर्न रेट लाइक लेस देन 20% है तो आपको अपने रिटर्न रेट, एफएमसीजी है, और आपका बाइंग साइकिल लाइक विद इन 7 डेज कस्टमर आपकी बाइंग करता है, और तो आपका रिटर्न कम अज कम 20% से ऊपर होना चाहिए, और अगर आपकी वेबसाइट 6-7 महीने ओल्ड कम अज कम होनी चाहिए, ठीक है। रिटर्निंग कस्टमर जिस वेबसाइट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ उसका 26% है, न्यू कस्टमर 74% है। और अगर मैं इसकी ई कॉमर्स देखूं, लाइक जो मेरा जिसको हम कन्वर्जन रेट कहते हैं, रिटर्निंग कस्टमर मुझे 0.8% रिटर्न लाइक देता है। जो मेरे पास इसका मतलब है कि जो रिपीट 26% रिपीट भी हो रहे हैं, और जो रिपीट हो रहे हैं वो लाइक अप्रोक्सीमेटली 0.8%, विच इज वेरी गुड। 1% एक आइडियल समझा जाता है, तो 0.8% मुझे रिटर्निंग कस्टमर से कन्वर्जन रेट मिल रही है, जबकि न्यू कस्टमर से हमेशा कन्वर्जन रेट कम ही होती है क्योंकि वो अभी प्रोस्पेक्टिंग की स्टेज पे होते हैं। तो 0.23% है। तो आपको ज्यादा, यहां से मुझे क्या मिला कि मुझे अपना ज्यादा फोकस लेके चलना चाहिए
मिडल ऑफ फनल और बॉटम ऑफ फनल। जो टोफू है, टोफू के ऊपर मुझे इतना फोकस नहीं लेके चलना चाहिए, लाइक मुझे कैंपेन बेशक उसकी रन करनी चाहिए, एक कैंपेन मेरी टोफू के ऊपर होनी चाहिए और कम से कम मेरी एक या दो कैंपेन मोफू एंड बोफू के ऊपर होनी चाहिए। ये रिटर्निंग कस्टमर क्योंकि मुझे बहुत अच्छे यहाँ से मिल रहे हैं, उसका जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत अच्छा मिल रहा है। और उसका बाउंस रेट देखें, न्यू न्यू कस्टमर का बाउंस रेट है 61% अप्रोक्सीमेटली, और जो रिटर्निंग कस्टमर है उसका 52% बाउंस रेट है, ठीक है। और पेज पर जो विजिटर, जो न्यू कस्टमर है, है वो 2.4 पेज पर व्यूज कर रहा है और जो रिटर्निंग है 3.4 कर रहा है, ठीक है। यानी कि उसको पहले से आइडिया है, रिटर्निंग कस्टमर होता है उसको पहले से आइडिया है और वो आपकी वेबसाइट पे दोबारा दोबारा आ रहा है, ठीक है। और ट्रांजैक्शंस मुझे ज्यादा अच्छी ट्रांजैक्शन रिटर्निंग कस्टमर से मिल रही है एज कंपेयर टू द न्यू कस्टमर। तो आपको यहां से भी एक आइडिया हो गया कि रिटर्निंग कस्टमर के ऊपर होना चाहिए या आपको आपकी कैंपेन न्यू कस्टमर के ऊपर होनी चाहिए। इससे कहते हैं फनल। फनल में टोफू, न्यू कस्टमर टोफू में आ जाते हैं और मोफू एंड बोफू रिटर्निंग कस्टमर में आ जाते हैं। तो आपको मोफू एंड बोफू के ऊपर फोकस करना चाहिए और टोफू के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपको वहां से भी एक 28% आपको कन्वर्जन वहां से भी मिल रही हैं, तो आपको उसके ऊपर भी फोकस करना जरूर चाहिए, लेकिन आपका ज्यादा फोकस मोफू एंड बोफू पे होना चाहिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एंड रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी भी एक, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो कितने लोग हैं जो कि सिर्फ एक सेशन कर रहे हैं, ठीक है। एक सेशन करने वाले 57,000 लोग हैं, यानी कि एक बहुत बड़ी ऑडियंस आपका सिर्फ एक सेशन करके चली जाती है, विच इज अ रेड सिग्नल। आपको इसके बारे में सोचना चाहिए कि 58%, ये अप्रोक्सीमेटली वही है 58% बाउंस रेट वाला, ठीक है। अभी हम लोगों ने यहाँ से देखा था, शायद हम लोगों ने बिहेवियर में जाके इसको हम लोगों ने, एक मिनट, मैंने ये कितने हैं 58%, ये देखें 57% अप्रोक्सीमेटली सेम वही बाउंस रेट वाला आ गया। तो जो कि एक सिर्फ एक सेशन करते हैं और उसके अलावा उन्होंने कोई सेशन नहीं किया होता तो उसको बाउंस रेट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अभी हम कहाँ पे थे, हम लोग थे टेक्नोलॉजी, बिहेवियर, रिसेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। सेशंस, एक सेशन करने वाली ऑडियंस कितनी है 57,000, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 58%, ठीक है। तो ये एक रेड सिग्नल है, आपको इसको फोकस करना चाहिए कि आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग आके, इतनी बड़ी ऑडियंस 58% लोग आके आपकी वेबसाइट से चले गए हैं, ठीक है, उन्होंने कोई एक्शन मजीद नहीं लिया। तो आपको अपनी वेबसाइट, एक रीजंस क्या है ब्लैक बाउंस रेट ज्यादा होने का, ये सिर्फ एक ही सेशन करने का, माइट भी पॉसिबल आपका लाइक जो वेबसाइट है उसको लोड होने में टाइम लग रहा है, लोड टाइम ज्यादा हो आपका। ये भी माइट पॉसिबल है कि आपने जो आपने फॉर एग्जांपल आपने कैंपेन दी है कि 40-50% ऑफ, और आपकी जब वेबसाइट पे आता है तो वहां पे आपको 20% ऑफ के आर्टिकल सामने नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी बाउंस रेट ज्यादा हो जाती है। तो आपने इसके ऊपर बहुत फोकस करना कि बाउंस रेट ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो सेशन, दो सेशन करें 14,000 है, तो ये आपको यहाँ पे ये एक रेड सिग्नल है, लाइक कि आपके ये बहुत ज्यादा क्यों है। इसके बारे में आप जो नेक्स्ट कैंपेन बनाएं, आप इसके बारे में सोचें। कैंपेन बनाने से पहले आप अपनी वेबसाइट का लोड टाइम चेक करें, अपनी पेज स्पीड चेक करें। पेज स्पीड प्रैक्टिकली आइडियली 3 सेकंड से कम होनी चाहिए, और सम टाइम होता है कि 4-5 सेकंड तक भी चले जाती है, लेकिन अगर 5 सेकंड से ज्यादा होना शुरू हो जाए तो आप अपनी वेबसाइट जिसने आपकी बनाई है, वेब डेवलपर जो है, टेक्निकल रिसोर्स है, उसके कहें कि भाई इसको 5 सेकंड से नीचे लेके आए। तो फिर ये बाय डिफॉल्ट कम हो जाएगी, ये ऑडियंस कम हो जाएगी, और ये ऑडियंस आपके लाइक क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि वेबसाइट लोड हो रही होती है और कस्टमर जो जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो वेबसाइट बंद करके किसी और वेबसाइट पे चले जाता है, ठीक है। तो यहाँ से भी एक स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हैं कि आप अपनी वेबसाइट को चेक करें कि वेबसाइट में क्या इशू है। उसके बाद आ जाते हैं एंगेजमेंट, ठीक है। एंगेजमेंट, ये भी एक बहुत ही अहम पॉइंट है, जिस तरह फ्रीक्वेंसी एंड रिसेंसी है, कि वो कस्टमर जो कि सिर्फ 10 सेकंड के लिए आपकी वेबसाइट पे आए हैं, 58,000 वो सेशन, और उन्होंने कितने सेशंस किए हैं 58,000, बहुत कम है 10 सेकंड में। लाइक 10, अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट है, अगर इंफॉर्मेशनल है तो और एक अलग बात है, अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो 10 सेकंड में बाइंग तो नहीं हो सकती ना। तो ये एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, लाइक 59, हम 60% कह सकते हैं, 60% ऑडियंस आपकी सिर्फ 10 सेकंड के लिए आ रही है,
ठीक है। तो अगेन अगर आपने आपकी कैंपेन का जो कंटेंट है उस पे आपने डिस्काउंट लिखा है कि ये इतना डिस्काउंट है, और वो कस्टमर जब वेबसाइट पे आते हैं तो उतना डिस्काउंट नहीं होता, या जो आपने आइटम दिखाई है और जब वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो वो प्रोडक्ट वहां पे नहीं मिलती, तो वो स्किप कर जाते हैं। इसके अलावा और भी काफी रीजंस हैं, उनमें से एक रीजन ये है कि वेबसाइट का लोड टाइम ज्यादा होता है, और एक और रीजन ये है कि आपने टारगेटिंग ही सही नहीं की। फॉर एग्जांपल आपकी आपकी जो प्रोडक्ट है वो अपर ऑडियंस के लिए है, और आपने जो एड चलाई उसके ऊपर आपने प्राइस मेंशन नहीं की, वो माइट भी 20-20 हजार रुपए का एक ड्रेस है, ये कोई भी एक आइटम है, और आपकी एड की जो टारगेटिंग आपने की है वो मिडिल क्लास को कर दी है, और जब वो प्राइस देखे बगैर वेबसाइट पे क्लिक करके वेबसाइट पे आएंगे तो वो डेफिनेटली चले जाएंगे, उनको आइडिया क्या है ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो आपने टारगेटिंग को भी इम्प्रूव करना है। ठीक है। तो अगेन बिहेवियर में आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको न्यू एंड रिटर्निंग का मिलता है कि आपको रिटर्निंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, न्यू के ऊपर फोकस करना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का आपको मिलता है कि सिर्फ एक सेशन करके वापस जाने वाले लोग 57,000 अप्रोक्सीमेटली 58% है। तो आपको सोचना चाहिए, आपको अपनी वेबसाइट का लोड टाइम चेक करना चाहिए, अपनी वेबसाइट का यूआई यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस चेक करना चाहिए। ठीक है, कहीं कॉम्प्लेक्स तो नहीं है वेबसाइट बहुत ज्यादा, के लिंक्स उनको अगले पेज पे जाने के लिए उनको लिंक ढूंढना तो नहीं पड़ रहा। वैसे ई कॉमर्स में इस तरह नहीं होता, ई कॉमर्स में जो सबसे बड़ा इशू होता है लोड टाइम अच्छा नहीं होता, और दूसरा ये कि आपने टारगेटिंग सही नहीं की होती। सिर्फ ई कॉमर्स में यही दो होती है कि आपने रॉन्ग टारगेटिंग कर लेते हैं और आपका लोड टाइम ज्यादा हो जाता है। ठीक है, एंगेजमेंट वही एक इशू कि 10 सेकंड से पहले वो चला गया, तो इसका मतलब आपका लोड टाइम अच्छा नहीं है और आपने टारगेटिंग सही नहीं की है। तो ये बुनियादी बुनियादी चीजें, यूजर आईडी कवरेज से आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से आपको जो अच्छी इंफॉर्मेशन है, आपको डेमोग्राफिक में जेंडर का पता चल गया, एज का पता चल गया, इंटरेस्ट से आपको पता चल गया कौन से इंटरेस्ट अच्छे हैं, जियो से आपको पता चल गया कौन से सिटी कौन से कंट्री अच्छे हैं, बिहेवियर से आपको पता चल गया कि कौन सा कस्टमर कितने सेशंस कर रहा है और कितने सेकंड के लिए सेशन कर रहा है। यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी से भी आपको आई गेस मैंने ब्राउजर और ऑपरेटिंग सिस्टम का बता दिया। ठीक है, मोबाइल से मैंने बता दिया कि मोबाइल से लोग बेशक ज्यादा आते हैं लेकिन कन्वर्जन आपको डेस्कटॉप से ज्यादा मिल रही होती है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है एक बेंचमार्किंग में जो एक पॉइंट है चैनल का, ये क्या होता है, इसमें क्या है कि लाइक गूगल के पास बाकी डेटा भी अवेलेबल होता है आपसे, आपकी जो जिस प्रोडक्ट में आपकी वेबसाइट है उसी तरह की प्रोडक्ट की और वेबसाइट्स पे जो गूगल के ऊपर अवेलेबल है, तो गूगल उसका एक बेंचमार्क करके आपको डेटा दे देता है। अब वो क्या करता है, अब वो ये कह रहा है, इसको हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं इसके मुताबिक, यानी कि ये आपके और आपके कंपेटिटर की स्टडी है। ठीक है, कि अगर आपने सोशल मीडिया पे एड्स ला रहे हैं, ठीक है, तो आपका सिक्स सिक्स 76% आप ज्यादा लाइक अच्छा इंप्रूव बिहेव कर रहे हैं एज कंपेयर टू योर कंपेटिटर। ठीक है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं वो 8,732 एक्विजिशंस हो रही हैं, जबकि आप 68,000 आपने एक्विजिशंस की हैं। ठीक है, इन द मंथ ऑफ नवंबर डिस्प्ले एड लाइक में भी आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप पेड सर्च में यानी कि जो गूगल सर्च है उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप गूगल डिस्प्ले डायरेक्ट में भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, ऑर्गेनिक सर्च में तो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक सर्च के एसईओ के ऊपर अभी काम ही नहीं किया। ठीक है, इसी तरह न्यू यूजर्स आपको अच्छे मिल रहे हैं। ये आप ये समझ सकते हैं कि ये आपके और कंपेटिटर का डेटा की एनालिसिस है। ठीक है, बाउंस रेट आपने 26.6% है, जबकि इंडस्ट्री में 45% है और आप 57% पे हैं, यानी कि आप इंडस्ट्री के नॉर्म से आगे से ज्यादा आपका, जितना इंडस्ट्री में 40-45% बाउंस रेट होना चाहिए इस तरह की वेबसाइट का, और आपका बाउंस रेट 57% है, तो आप रेड सिग्नल पे आ गए हैं। ठीक है, तो बेंचमार्किंग में इस तरह की चीजों को ज्यादा, लोकेशन को अभी ना देखें, आप सिर्फ चैनल के ऊपर ही लेके चलें। तो इस तरह की चीजों से आप एक यूजर फ्लो का क्या होता है कि यहाँ से आपको आइडिया होता है कि जब कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है तो आने के बाद वो कौन कौन सी वेबसाइट के और कौन कौन से पेजेस के ऊपर जाता है। थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, तो अभी मैं इसको एक सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि यानी यहाँ से आपने कंट्री सेलेक्ट की कि पाकिस्तान से आपकी वेबसाइट के ऊपर आया, आने के बाद कितने लोग स्किप हो गए, लाइक अप्रोक्सीमेटली 21% ने आपकी वेबसाइट पे आते ही छोड़ दिया, और जो उसके बाद जो दूसरे पेज पे गए, कौन कौन से पेजों पे गए, ये यूजर फ्लो बना होता है। ठीक है,
अच्छा इन्फॉर्मेशन है, आपकी इन्फॉर्मेशन की हद तक अच्छी है, लेकिन अगर आपने स्ट्रेटेजी बनानी है तो आपको डेमोग्राफिक्स से मिलेगी इन्फॉर्मेशन कि कौन सी एज जेंडर अच्छा है, आपको इंटरेस्ट से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको जियो से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बिहेवियर से मिलेगी, और टेक्नोलॉजी ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलेगी, मोबाइल से मिलेगी। ठीक है। क्रॉस डिवाइस अभी ये कन्फिगर नहीं किया हुआ, मैंने अभी रिसेंटली कन्फिगर किया था कि इसमें डिवाइस का ओवरलैप हो रहा होता है कि कौन सी डिवाइस के साथ आपस में कौन सा ओवरलैप हो रहा है। ठीक है जी। तो इसकी बेस पे ये डेटा स्टडी करने की के बाद आप उम्मीद है कि आपने की जो कैंपेन है उसको आप दोबारा से फाइन ट्यून कर सकते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह आपने जो नई कैंपेन बनानी है या जो एग्जिस्टिंग कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना है तो किस तरह आपने ऑप्टिमाइज करना है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, और आपका कोई भी फीडबैक है, कोई भी कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने कुलीग्स जो कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहते हैं या वो इस इंडस्ट्री में है और अपना रिफ्रेशर करना चाहते हैं तो उनको भी ये चैनल शेयर कीजिएगा। इसके अलावा हम लोग कंप्लीट डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। हम एडवांस लेवल पे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जिसमें गूगल एनालिटिक्स की ट्रेनिंग आ जाती है, और इसके अलावा हम लोग फेसबुक की एडवांस ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और हम लोग अगर आपने कोई अपना अकाउंट मैनेज करवाना है तो हम आपके बिहाफ पे आपका अकाउंट भी मैनेज करते हैं। मैं गूगल सर्टिफाइड हूँ, गूगल सर्च सर्टिफाइड हूँ, गूगल डिस्प्ले एड सर्टिफाइड हूँ, और फेसबुक की मैंने मोर देन 500 या 800 से ज्यादा मैंने कैंपेन को रन किया है। ठीक है। बहुत ही कम इस तरह के प्रोफेशनल्स हैं जो कि गूगल से सर्टिफाइड हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं, उम्मीद है कि मैं आपका